सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे खुदावन के लोगों, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 3 से 4 पद को देखते हैं। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा के भाव से तो मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रताई मिली कि उनके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उनकी माने। यीशु मसीह दाऊद के वंश से हुआ, क्योंकि मरियम दाऊद के वंश की थी। जब जिब्राइल जो है मरियम के पास जाता है और जिब्राइल मरियम को दर्शन देकर कहता है कि तू माँ बनेगी और तुम्हारे कोख में एक पुत्र उत्पन्न होगा, तुम्हारे कोख में पुत्र होगा जिसका नाम यीशु रखना। और ऐसे कहकर जिब्राइल मरियम को कहता है, मेरे खुदावन के लोगों, तो मरियम कहती है तो मेरा तो अभी मंगनी हुआ है, शादी नहीं हुआ है, मैं कुंवारी हूँ, मैं अब कैसे माँ बन सकती हूँ। तो कहता है पवित्र आत्मा तुम साया करेगा तुझ पर और तू परमेश्वर की पुत्र को जन्म देगी। जब जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया मेरे खुदावन के लोगों, ऐसे कहकर वो चला जाता है जिब्राइल, और माँ मरियम जो है वो इस चीज़ को विश्वास करती है और वो गर्भवती होती है पवित्र आत्मा की ओर से, और वो पुत्र को जन्म देती है। और पुत्र को जन्म देती है तो मरियम जो है दाऊद के वंश का है, तो इसलिए वो दाऊद का संतान कहलाया। यीशु मसीह जो है दाऊद का संतान, क्योंकि उनके वंश का था, दाऊद के वंश का था मरियम जो है। हालेलुया, इसलिए वो दाऊद का वंश का कहलाया। और उसके बाद मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के कारण वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। दाऊद का वंश कभी और परमेश्वर के पुत्र कभी। हालेलुया। तो यीशु का पैदा होना और मारा गया, गाड़ा गया और जी उठना, इनके बीच में परमेश्वर ने 33.5 साल इस पृथ्वी पर गुजारा। जन्म से लेकर उनकी मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उतना दिन तक वो 33.5 साल, 3.5 साल तक सेवकाई किया उन्होंने। हालेलुया मेरे खुदावन के लोगों, 30 साल की उम्र में उसने चालू किया। हालेलुया मेरे परमेश्वर के लोगों, तो 30 ये जो बीच में जन्म और मरण के बीच में जो यीशु मसीह की जो बीच में मेरे खुदावन के लोगों, हालेलुया, इनके बीच में परमेश्वर ने बहुत आश्चर्य कर्म किए। बहुत ज़्यादा लोगों को सिखाने का काम किया, लोगों को पाप के विषय में बताने का काम किया, लोगों को इस जीवन के विषय में बताया कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मा जीवन मरने के बाद में कहाँ जाएगा, तुम कौन से गुनाह करोगे, कौन से पाप करोगे, कौन सा सही काम करोगे, क्या चीज़ तुम करते हो, क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए गलत है। हालेलुया मेरे खुदावन के लोगों, इस तमाम चीज़ जो है यीशु मसीह ने लोगों को सिखाने और बताने का काम किया है। और उसी को पकड़कर आज विश्वासी जगत जो है, प्रभु पर मानने वाले लोग जो है निकल पड़े हैं और निकल पड़े हैं मेरे खुदावन के लोगों। और उसी को फॉलो करते हुए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनाने का काम करते हैं। लेकिन बीच में यहाँ क्या होता है मेरे खुदावन के लोगों, हम कितनों भी विश्वास में रहें, कितनों भी प्रभु के मानने वाले रहें, फिर भी हमारे अंदर दुष्टता पाई जाती है। हालेलुया सोच में, विचार में, हालेलुया हर एक प्रकार की समस्याओं में हम दुष्टता पाए जाते हैं। किसी न किसी चीज़ में, लालच में, धन रुपया पैसा धन दौलत के लालच में हम पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, खुदावन के लोगों। तो हमको क्या करना है, इस चीज़ को त्याग करना है, तभी यीशु मसीह को हम जान पाएंगे। यीशु क्या है? एक पवित्र आत्मा है। यीशु हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मसीहा है। उन्होंने कभी लालच नहीं किया, उन्होंने किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं किया, उन्होंने किसी के पाप को नहीं देखा, उल्टा पाप को क्षमा करते गए, पाप को क्षमा करते गए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक प्रार्थना करना सिखाया है कि दूसरे के अपराध को तू क्षमा करेगा तो तेरी भी अपराध क्षमा होगा। आज यहाँ पर मेरे खुदावन के लोगों, कोई किसी का अपराध को क्षमा नहीं कर रहा है, उल्टा उसे बोल बोल कर पापी है, पापी है, पापी है बोल बोल कर मेरे खुदावन के लोगों और उसे पापी कहता है और दोषारोपण लगाता है और दूसरे के पाप को देखते रहता है, जबकि खुद गंदे आत्मा, गंदे शरीर को लेकर बैठा रहता है, लेकिन दूसरे को बोलते रहता है। यहाँ पर हम फंसे हुए हैं। हमारा पाप, हमारा सोच, हमारा विचार जो है मेरे खुदावन के लोगों एक पाप की माँ में है, इसलिए हम परमेश्वर को नहीं पाते हैं। यीशु मसीह पवित्र है, हमको पवित्र बनना पड़ेगा। खुदावन पवित्र है, किसी को बढ़ाता है, किसी को घटा देता है। हालेलुया किसी के शरीर में दुख है, किसी के शरीर में सुख है मेरे परमेश्वर के लोगों। समय समय की बात है। अगर कोई बीमार है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, कोई भला चंगा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि शरीर आत्मजीवन प्रभु ने आपको दिया है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा।
हालेलुया। सुख में दुख में परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज यीशु मसीह को हम पाने के लिए क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं सोचते हैं मेरे खुदाबंद के लोगों। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मिल जाता है हमें यीशु मसीह तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। किसी भी पासवान का हम कदर नहीं करते हैं, उनके पापों को देखते रहते हैं। यीशु मसीह हमारा पासवान था, बड़ा भाई था, वो उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया, किसी के पापों को नहीं गिना। परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते गए, लेकिन हम आज खुद पासवान विश्वासी एक दूसरे के पाप को देखते रहते हैं, एक दूसरे की कमियों को गिनाते रहते हैं, एक दूसरे को बुराई करते रहते हैं। और परमेश्वर जस्ट उसके उल्टा कर किया है, वो किसी का बुराई नहीं किया, ना किसी को भला बुरा नहीं बोला मेरे परमेश्वर के लोगों। तो क्यों हम ऐसा यीशु मसीह में आने के बाद करते हैं? ये बहुत गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है मेरे परमेश्वर के लोग। हालेलुया। मत कीजिए किसी पासवान का बुराई, मत कीजिए किसी विश्वासी का बुराई, मत लगाइए किसी पर दोषारोपण। हालेलुया। कितनी दुख की बात है। शैतान खुश होता होगा, हालेलुया, शैतान खुश होता होगा, बोलता होगा अरे तुमसे तो अच्छा मैं, हालेलुया, मैं अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ भी करता हूँ, बड़ी बड़ी पाप को करता हूँ, करवाता हूँ, अपने राज्य को तो मैं बढ़ा रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने उन बेटा और बेटी को इस पृथ्वी पर भेजा है कि मेरी राज्य को बढ़ाएं। तो क्या चारी चुगली कर कर, बेईमानी कर कर, एक दूसरे के पाप को देख कर क्या परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा पाएंगे? शैतान का पैर नहीं खींचता है, लेकिन हम विश्वासी का पैर को खींचते हैं। हालेलुया। पासवान हमारा गलत है, हम इस पासवान के पास नहीं जाएंगे। हालेलुया। हमारा विश्वासी सही नहीं है, हम इनको वचन को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। मेरे खुदाबंद के लोगों, हम विश्वासी और पासवान के पाप को देखते रहते हैं, और शैतान जो है खुश होते रहता है। शैतान तारीफ करता है अपने शैतान का कि तूने आज बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हम थोड़ी सी भी अच्छे से प्रार्थना कर दें, हालेलुया, अच्छे से दुआ कर दें, तो अगला पासवान को जलन हो जाता है, कपट हो जाता है कि भाई ये अच्छा से प्रार्थना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे, दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। विश्वासी को हो जाता है कि छोटा व्यक्ति जो है प्रार्थना करने के लिए बैठा अच्छा से कर रहा है, उसका प्रोत्साहन हम लोग नहीं करते, उसका भला बुरा बोलकर उसको क्या कर देते हैं, उसकी मानसिकता को नीचे कर देते हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, मैंने देखा है, मैं टूटा हुआ मन लेकिन मैं दुआ और प्रार्थना में नहीं बैठा हूँ, मैं लोगों को देखा है। हालेलुया। जरा सोचें मेरे खुदाबंद के लोगों, क्या हम सही हैं? हालेलुया। क्या हम सही हैं? मेरे परमेश्वर के लोगों, कितना भी दुआ कर लीजिए, कितना भी प्रार्थना कर लीजिए, अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में बैठा लीजिए, घुटना टेक लीजिए, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा नहीं रहे हैं। जब आप चारी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, अनेक प्रकार के समस्या भरी बातें कर रहे हैं मेरे खुदाबंद के लोगों, पाप दोषारोपण लगा रहे हैं एक दूसरे के प्रति, तब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम नहीं, उसके ठोकर का कारण बन रहे हैं। हालेलुया। जैसा शैतान ने परमेश्वर को धोखा दिया, वैसे हम प्रभु में रहकर परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। शैतान भी प्रभु के साथ में था, आराधना करता था, और वहाँ से परमेश्वर को धोखा देना चालू किया। हम भी यीशु मसीह में हैं, और हम भी यीशु मसीह में रहकर परमेश्वर से आराधना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, और परमेश्वर को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो शैतान ने भी धोखा दिया था, और धोखा दिया परमेश्वर को जब पता चला कि भाई ये धोखेबाज है, हालेलुया, तो उसे परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया पृथ्वी पर। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, अब जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हमारी आत्मा में कपट है, हमारी आत्मा में भेदभाव है, बहुत प्रकार के समस्या हैं, और दोषारोपण बहुत लगाते हैं दूसरे पर मेरे खुदाबंद के लोगों, तो परमेश्वर ही हमें नीचे गिराएगा। कहाँ? पृथ्वी से नरक लोक में गिराएगा। याद रख लीजिएगा, स्वर्ग से तो लूसीफर को गिराया है, उस शैतान को गिराया है, उसने परमेश्वर के साथ में रहकर गलत काम किया। हम भी प्रभु में रहकर आज विश्वासी जगत में वचन को सुना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमको भी नीचे से ऊपर से नीचे गिराएगा, पृथ्वी से नरक लोक में सीधा फेंकेगा। न्याय के सिंहासन के सामने परमेश्वर तुरंत उठा के फेंकेगा मेरे खुदाबंद के लोगों। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे बातें हैं। यीशु मसीह पवित्र है। प्रभु ने कहा, प्रभु ने एक वचन में कहा है, मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जो इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा।
तो मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। शैतान नष्ट करना चाहा, लेकिन शैतान ने नष्ट होने की कगार में है, अधोलोक में उतरने की कगार में है, नरक लोक में उतरने के कगार में है, पीड़ा और तकलीफ में पड़ने की कगार में है। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो उनका न्याय होना तय है। हालेलुया। जरा सोचे मेरे खुदाबंद के लोगों के हम कर क्या रहे हैं। एक विश्वासी का बुराई कर रहे हैं। संसार में लोग हमें देखता है कि यीशु मसीह में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और अच्छा से लोग दुआ करते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। ये सोचकर संसार के अन्य जाति लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने आते हैं। जब हम ही लड़ रहे हैं, हम ही एक दूसरे को पापी कह रहे हैं, हम ही एक दूसरे को दोषारोपण लगा रहे हैं, संसार के लोग बोलेंगे, देखेंगे तो अन्य जाति के लोग कहेंगे, अरे यीशु मसीह के मानने वाले तो ऐसे दोषारोपण लगाते हैं, ऐसे एक दूसरे को पैर खींचते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, इससे अच्छा तो हम ही लोग हैं। तो कभी जीवन परिवर्तन अन्य जाति का हम नहीं कर पाएंगे। मेरे खुदाबंद के लोगों, जरा सोचिए, क्या आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या विचार करते हैं। हमारे सोच, हमारा विचार ही डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर के राज्य में बने हैं कि अलग हैं। हालेलुया। हमारा सोच, हमारा विचार ही हमारे जीवन का आधार है। मेरे खुदाबंद के लोगों, एक दूसरे का पैर नहीं खींचना है अपने को। विशेषकर मैं आपसे कहता हूँ पासवानों के विषय में, पासवान का पैर ना खींचिए, उनकी बुराई को ना देखें, उसकी पाप को ना देखें। हालेलुया। उसका लिखा परमेश्वर ले लेगा। और परमेश्वर के दास जब आपके लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तो ठीक हो जाता है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के दास की बुराई ना देखें और ना किसी विश्वासी का बुराई देखें, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आप अपने राज्य में स्थिर नहीं रह पाएंगे। जैसे शैतान अपने राज्य में स्थिर है, शैतान की बुराई नहीं करता है, शैतान एक दूसरे की तारीफ करता है, वैसे हम एक दूसरे की तारीफ करते हुए चलना है। शैतान अपना राज्य को बढ़ा रहा है, तो वैसे हमको भी एक दूसरे का तारीफ करते हुए, एक दूसरे की महिमा करते हुए, एक दूसरे की सहायता मदद करते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा जैसे स्वर्ग से शैतान गिरा पाप के कारण, वैसी हम अपने दुष्टता के कारण फंसकर हम जो है नीचे गिर जाएंगे, अधोलोक में उतर जाएंगे, नरक लोक में उतर जाएंगे। मेरे खुदाबंद के लोगों, तो आज का संदेश यही है कि आप परमेश्वर के राज्य में अपने आप को विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, वो हमारा उद्धार करता है। इस चीज़ को विश्वास करो। पिता का हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। वचन दुधारी तलवार है मेरे खुदाबंद के लोगों, धन्यवाद देते हैं। पढ़े हुए वचन की तरफ, पढ़े हुए कहे हुए शब्द के द्वारा यीशु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आमीन।